चलिए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं भारत के पर्वत में। इससे संबंधित जितना वीडियो मैंने बनाया हूँ वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है उसका नाम क्या है? भारत के जो उत्तरी सीमा पर स्थित है वो हिमालय है। ओके, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। किस प्रकार का हिमालय पर्वत है? तो एक वलित प्रकार का पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय एक वलित प्रकार का घुमावदार पर्वत है। ओके, वलित पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। ओके, हिमालय जो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा जो चोटी है भारत की वह है कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय जो है आपका नवीनतम पर्वत श्रेणी कहा जाती है। ओके, हिमालय जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यानी सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सी है भारत का? कंचनजंगा है। ओके, अब विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट, भारत का सबसे ऊंचा कंचनजंगा है। कौन सा हिमालय पर्वत की चोटी असम राज्य में स्थित है? असम में कौन है? नामचा बाड़वा पर्वत। ओके, असम में कौन सा पर्वत चोटी है? हिमालय की नामचा बाड़वा पर्वत है। हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में कौन सा है? तो नामचा बाड़वा पर्वत है। ओके, नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है किस भूसन्नति से हुई? तो टेथिस नामक भूसन्नति से हुई है। कौन सी सन्नति से हुई है? टेथिस भूसन्नति से हुई है। ओके, हिमालय का पाद प्रदेश, पाद प्रदेश का मतलब होता है फुट हिल्स रीजन, यानी हिमालय है ऐसे तो इसका नीचे वाला रीजन किस नाम से जाना जाता है? तो नीचे वाला जो है किस नाम से जाना जाता है? शिवालिका के नाम से जानी जाती है। ओके, हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन किस नाम से जानी जाती है? शिवालिका के नाम से जानी जाती है। भूसन्नति हिमालय की उत्पत्ति हुई है टेथिस से। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो टेथिस से। फुट हिल रीजन हिमालय का कौन सी हो गई? तो शिवालिका हुई। नेक्स्ट, नंदा देवी स्थित कहाँ है? नंदा देवी स्थित है ये आपका उत्तराखंड में। जी हाँ, नंदा देवी स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में है आपका नंदा देवी पर्वत। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत श्रेणी पदीय प्रदेश कौन सा है? यानी पर्वत पदीय प्रदेश से कौन सी है आपका? तो ये आपका शिवालिका होगा। पदीय का मतलब फुट हिल्स। ठीक है, यानी हिमालय का पदीय प्रदेश फुट हिल्स कौन सी है? तो शिवालिका आएगी। ओके, पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है? पंजाब हिमालय है का सतलज और सिंधु के बीच। ओके, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच में है। ओके, कुमाऊं हिमालय कहाँ है? कुमाऊं हिमालय आपका जो पड़ता है BE1 सतलज और काली के बीच में है। कुमाऊं हिमालय कहाँ है आपका? सतलज और काली के बीच में है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य, और नेपाल हिमालय जो है आपका काली और तीस्ता के बीच में है। ओके, काली और तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में है। असम हिमालय किस किसके बीच में है? तीस्ता और दिहांग के बीच में है।
ओके, नेक्स्ट है हिमालय में हिम जो रेखा है, स्नो लाइन, कितना से कितना के बीच होती है? हिमालय में जो हिम लाइन है कितना से कितना के बीच में है? तो 4500 से 600 मीटर, सॉरी 6000 मीटर, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है स्नो लाइन। हिमालय का स्नो लाइन कहाँ से कहाँ तक है, कितना मीटर तक? 4500 से 6000 मीटर तक है। ओके, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ओके, पूरब में नहीं बल्कि पश्चिम में स्नो लाइन होती है, यानी उधर बरसा अथी होती है, बर्फ का बरसात, स्नो लाइन है। ओके, कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी है जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू के भी नाम से जानते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है आपका? तो कृष्णागिरी है। जी हाँ, कृष्णागिरी है। काराकोरम पर्वत के श्रेणी का पहले नाम क्या था इसका? कृष्णागिरी पहले नाम था। ओके, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जानी जाती है? हिमालय में दून के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? दून के नाम से। कौन जानी जाती है? हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण यानी पतले पतले और लंबी अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जानी जाती है? दून के नाम से जानी जाती है। संकीर्ण और लंबी रहेगी, जैसे देहरादून नाम पड़ा ना वो। ओके, नेक्स्ट है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मर्ग के। फिर से सुनिएगा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? दून के नाम से जाना जाता है, या फिर बुग्याल या प्यार के नाम से। तो उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल और प्यार। ओके, बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और प्यार कहते हैं। सतलज घाटी और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? कुमाऊं हिमालय है। कौन सी हिमालय है? कुमाऊं हिमालय है। ओके, नेक्स्ट है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कौन सा है जो प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय है। कौन हिमालय है? नेपाल हिमालय। ओके, फिर से सुनिएगा, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? सागर माता कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? 1953 में की गई थी। ओके, 1953 में की गई थी एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने। नंदा देवी चोटी स्थित कहाँ है? नंदा देवी चोटी जो है आपको कहाँ पर स्थित है?
बी में कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है? कुमाऊं हिमालय का भाग है। ओके। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? अराकानयोमा जो है स्थित है म्यांमार में स्थित है। ओके, कहाँ अराकानयोमा पर्वत? म्यांमार में है। ओके, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? यह म्यांमार में है। ओके, अराकानयोमा क्या है बोलिएगा? पहला पर्वत श्रेणी है, दूसरा ये कहाँ है? तो म्यांमार में है। अराकानयोमा क्या है? तो ये भाग है हिमालय पर्वत का ही। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणी का पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है। पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है तो कौन सी हो जाएगी आपकी? यानी ऐसे सजाना है आपका। तो सबसे पहले हो जाए काराकोरम श्रेणी, फिर उसके बाद हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, फिर उसके बाद जास्कर श्रेणी, फिर उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। ओके, इसको कहते हैं कलेजा। ठीक है, कलेजा। यानी पूरब से पश्चिम में सजाना है तो पहले क आएगा काराकोरम ये श्रेणी, फिर ल से लद्दाख श्रेणी, फिर जा से जास्कर श्रेणी आएगा और फिर लास्ट में पीर पंजाल आएगी। ओके, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारत का जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है? भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी होगी? गॉडविन ऑस्टिन होगी। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। कुल्लू घाटी किसके किसके बीच में है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। ओके, कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सी है? उत्तराखंड का पर्वत से श्रेणी कौन सी है? नंदा देवी है। ओके, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सी है? नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किसके द्वारा? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक के द्वारा। शिवालिक का निर्माण हुआ है कैसे? सेनोजोइक के द्वारा। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी होगी? नंदा देवी हो गई। ओके, शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ है भाई? तो सेनोजोइक के काल में हुआ है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली आपका जो पर्वत है ये सबसे प्राचीन कही जाती है। जी हाँ, अरावली जो पर्वत होगी ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत की। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। ओके, हिमालय जो है बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है? मात्र एक ही राज्य में। अजंता जो है केवल और केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। ओके, अजंता ही है जो मात्र में केवल कहाँ फैली हुई है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सी है? भारत में सबसे पुराना और बलित पर्वत कौन सी है? तो अरावली जो पर्वत है ये आपका बलित पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। ओके, बलित पर्वत है और प्राचीन पर्वत भी है अरावली। ओके, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली का सबसे ऊंचा कौन सी पर्वत श्रेणी है आपका? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी। और ये एक कैसी पर्वत है? बलित पर्वत है।
ओके, प्राचीन में सबसे पुराना पर्वत में देखा जाए तो अरावली है, और ये एक बलित पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ओके, गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट जो है आपका क्या है? एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है आपकी? एक भ्रंश कगार है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। ओके, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ओके, और सह्याद्री जो है एक पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अरावली आपका कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है जिसका ऊंचाई सबसे ऊंचा गुरु शिखर है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी। कौन सी होगी? अनाईमुडी होगी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, दक्षिण की नहीं बोटा। अभी दक्षिण में कुछ और भी होगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सी है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाके मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलती है कहाँ पर मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती है। ओके, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कार्डमम की पहाड़ी है जो भारत की सबसे दक्षिण में है। ओके, ओके, कार्डमम पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिण में स्थित है। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। और दक्षिण में सबसे पहाड़ कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ है। ओके, पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सी होगी? महेंद्रगिरी होगी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी होगी। ओके, पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी होगी। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमम पहाड़ी केरल में स्थित है और सबसे दक्षिण में ये पहाड़ है, कार्डमम की पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी स्थित है गुजरात में। ओके, गिरनार पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में है। लुसेंट में अगर आप आंसर देखिए तो इसका गलत बताएगा, इसलिए ध्यान से रहे। गिरनार पहाड़ी गुजरात में हो गया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, ओके, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, और पूर्वी घाट का ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ओके, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन कौन सी है भारत और म्यांमार के बीच में जो पर्वत श्रेणी है जो 3 वो अलग अलग करती है? तो खासी पहाड़ी है, पटकोई पहाड़ी है, अराकान युमा पहाड़ी है। भारत और म्यांमार के बीच ये जो है सीमा का निर्धारण करती है। ओके, भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणी है वो कौन कौन सी है? खासी, पटकोई तथा अराकान युमा। खासी, पटकोई दूसरा, तीसरा अराकान युमा।
पहला खांसी, दूसरा पटकोय, तीसरा अराकानयुमा। ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी है। ओके। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की जो पूर्वी चोटी है नामचा बारवा पर्वत है। हिमालय की जो पूर्वी चोटी है वो कौन सी है? नामचा बारवा पर्वत है। ओके। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा पर्वत है। ओके। हिमालय श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय श्रेणी जो होती है किस राज्य में नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तरा सिक्किम, कौन सी हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में आती है, सिक्किम में आती है और हिमाचल प्रदेश में आती है। उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में आती है। इस प्रकार आपका खत्म होता है क्वेश्चन दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब